So the next organ which we are going to discuss today is pancreas. पेनक्रियास हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। यूजुअली हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं वो या तो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं या तो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन पेनक्रियास के ये दोनों फंक्शंस इसको हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ग्लैंड का वो प्रोड्यूस करता है उन एंजाइम्स को जो कि हाइड्रोलाइज करवाते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है ग्लैंड का वो यूजुअली उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाता है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब एक्सोक्राइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सेल से बाहर हो रहा है और एंडोक्राइन फंक्शन वो फंक्शन है जो सेल के अंदर हो रहा है। ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है, यहाँ पे डोडेनम शो किया गया है। ये पेनक्रियास है, दिस इज स्टमक एंड दिस इज स्प्लीन, दिस इज द पोर्शन राइट हियर। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन्स हैं जो कि पेनक्रियास प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन इंसुलिन का काम ग्लूकोज के लेवल को कम करना है और ग्लूकागॉन का काम ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है। अब जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज किस तरह से कम करता है कि वो उसको सेल के अंदर अब्सॉर्ब करवा देता है। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, अगर सेल ब्लड के ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर लेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। दिस इज हाउ इंसुलिन वर्क्स इन डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हाई होते हैं तब पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड शुगर है उसको सेल्स के अंदर अब्सॉर्ब कर सकें और सेल्स को ग्लूकोज मिल सके फॉर एनर्जी, सारे काम परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी मिल सके। जो ग्लूकागॉन है ये हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लिवर को इंस्ट्रक्ट करता है टू रिलीज द स्टोर्ड ग्लूकोज विच कॉजेज द ब्लड शुगर लेवल टू राइज। लेकिन जब ब्लड शुगर लेवल्स लो होते हैं तो हमारे पास जो पेनक्रियाज है तब इंसुलिन जो जब हमारे पास ब्लड शुगर लेवल लो होता है तब हमारे पास पेनक्रियाज ग्लूकागॉन रिलीज करता है और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है। This is the liver, this is the stomach here and this is the pancreas. For its location हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेनक्रियास है वो प्रेजेंट है एपिगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। एक साइड जो पेनक्रियास की है वो अटैच्ड है डोडेनम के साथ और जो दूसरी साइड है वो अटैच्ड है स्प्लीन के साथ। डोडेनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो पेनक्रियास है वो सॉफ्ट है, लिबुलेटेड है और सिचुएटेड है ऑन द पोस्टीरियर abdominal wall and it is divided into the four parts which are head, neck, body and tail. This is the gallbladder here, this is spleen, and here is the pancreas, its head, its body and its tail, and this is the pancreatic duct. पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास के अंदर जो हेड है वो सी शेप्ड कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट है ऑफ द डोडेनम में। जो नेक है वो कनेक्ट करवा रहा है हेड को बॉडी के साथ, बॉडी ट्रायंगुलर है और ऊपर की तरफ जा रही है। जो टेल है वो इन कांटेक्ट है विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। दिस इज द anatomy of the pancreas here. This is the shape of the pancreas which is being shown here. अब पेनक्रियाटिक जो हमारे पास पेनक्रियाज है उसकी दो डक्ट्स होती हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट्स जिसको हम कहते हैं। एक हमारे पास मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, दूसरी हमारे पास एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है। मेजर एंड माइनर डोडेनल पेपिलाई। जो मेजर डोडेनल पेपिलाई है ये ओपनिंग है कॉमन बाइल डक्ट की और पेनक्रियाटिक डक्ट की इनटू द डोडेनम, और जो माइनर डोडेनल पेपिलाई है ये ओपनिंग है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की इनटू द डोडेनम। हमारे पास पेनक्रियाटिक वस्कुलर सप्लाई है। नेक्स्ट चीज जो कि नर्व सप्लाई है इसकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स पे बेस्ड है। जो आर्टेरियल सप्लाई है इट इज बाय द स्प्लीनिक आर्टरी एंड द पेनक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी। जो वेनस सप्लाई है ये हमारे पास अगेन स्प्लीनिक वेन से है, पीछे हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्प्लीनिक वेन है क्योंकि हम वेनस सप्लाई कर रहे हैं। एंड द वेन इज द पेनक्रियाटिको डोडेनल वेन। हमारे पास नाम सेम है, बस आर्टरी है तो उसको आर्टरी कह देंगे, वेन है तो वेन कह देंगे। The next topic which we are going to discuss today is spleen. Spleen हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है underneath the left part of the diaphragm. Diaphragm हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल था
जो कि कॉमन मेजर रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के अंदर. According to its location, it is located in the left hypochondrium region and partly in the epigastrium quadrant, epigastrium region. It is beneath the ninth, 10th, and the 11th ribs. Because the spleen is protected by the rib cage, you can't easily feel it unless it is abnormally enlarged. तो स्प्लीन की लोकेशन याद करने के लिए कॉमन चीज हमारे पास ये दी है कि इट इज प्रेजेंट इन द 9th, 10th एंड द 11th ribs. Surfaces of spleen के अंदर हमारे पास spleen के दो surfaces हैं, visceral surface which is towards the stomach, pancreas and towards the kidney, or diaphragmatic surface which is towards the diaphragm. The splenic artery supplies blood to the spleen and the splenic veins drains deoxygenated blood from the spleen. Functions of the spleens are that it plays multiple roles in our body. First of all, it acts as a filter for blood as a part of the immune system. All red blood cells are recycled into the spleen. The platelets and the white blood cells are stored there too. The spleen also helps in fighting certain kinds of bacteria that cause pneumonia and meningitis. So that was all about the pancreas and the spleen.